देखिए हीर एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। कोरिया में जादू टोना के शक में महिला की हत्या। सुबह घर से निकली महिला पर किया गड़ासा से हमला। आरोपी युवक पुलिस ने किया गिरफ्तार। सुकमा जिले में नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों को मौत के घाट उतारा। सिरसत्ती पंचायत के नंदापारा में घटना हुई। पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाकर 2 ग्रामीणों की गला रेत कर हत्या। बिलासपुर में फर्जी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से एमबीबीएस में एडमिशन। तीनों फर्जी प्रमाण पत्र में अलग अलग सील। तहसीलदार का साइन भी फर्जी। छात्राओं से दोबारा मंगाए दस्तावेज। खंडवा में छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल से लूट। पारदी गैंग ने कांस्टेबल और उसके भाई को पीटा। 17.5 लाख रुपए से भरा बैग ले गए। और मां लिंगेश्वरी गुफा मंदिर के पट कल खुलेंगे। कोड़ा गांव में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पूरी तैयारी। सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात का कार्यक्रम है। इस दौरान अमित शाह कर्रेगुट्टा मुठभेड़ में 31 नक्सलियों को मार गिराने वाले जवानों का सम्मान करेंगे। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए 60,800 मीट्रिक टन यूरिया का आवंटन किया गया है। वहीं वित्त मंत्री ओपी चौधरी जीएसटी काउंसिल की बैठक में हिस्सा लेंगे, जहां नए जीएसटी बिल पर चर्चा होगी। अब हमने तो शुरू से ही कहा था कि किसानों को किसी भी तरह से खाद की किल्लत नहीं होगी। डीएपी की थोड़ी किल्लत थी तो उसके लिए हम लोग विकल्प के रूप में नैनो डीएपी उपलब्ध कराए और यूरिया की भी कमी नहीं है। पिछले टाइम माननीय रसायन उर्वरक मंत्री श्री जेपी नड्डा जी से आग्रह किया था तो 50,000 मीट्रिक टन आवंटन भेजे थे। अभी फिर 60,000 मीट्रिक टन यूरिया का आवंटन मिल गया है और यूरिया किसान एक बार में इस्तेमाल नहीं करते हैं, कई बार में करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में किसानों को यूरिया की कहीं भी कमी नहीं है और आगे भी नहीं होने दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पुलिस ने नारकोटिक्स एक्ट के तहत जब्त किए गए करोड़ों रुपए के मादक पदार्थों को नष्ट कर दिया। ये कार्रवाई भिलाई इस्पात संयंत्र की दमन भट्टी में किया गया। नष्ट किए गए मादक पदार्थों में 1,620 किलो गांजा, 277 किलो से ज्यादा हेरोइन, ब्राउन शुगर और हजारों की संख्या में नशीली गोलियां व इंजेक्शन शामिल हैं। ये सभी सामान जिले के 239 अलग अलग मामलों में जब्त किए गए थे। इस प्रक्रिया के दौरान दुर्ग पुलिस के आला अधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। के द्वारा जो नारकोटिक्स एक्ट के तहत जब्त जो मादक द्रव्य पदार्थ हैं उनके नष्टीकरण का काम किया गया है। इसके लिए जिला स्तर पर जो गठित समिति थी उसके उपस्थिति में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय की उपस्थिति में जो टीम के अन्य सदस्य थे वो भी उपस्थित थे। इनकी उपस्थिति में पूरे संपूर्ण नष्टीकरण की कार्यवाही की गई है। कुल 239 प्रकरण जो अपराध प्रकरण पंजीबद्ध हुए थे, उन प्रकरणों में जो जब्त मादक पदार्थ है उनका नष्टीकरण किया गया है, जिसमें 16 क्विंटल गांजा, इसके अलावा हेरोइन, ब्राउन शुगर और जो नशीले टैबलेट्स हैं उन सभी पदार्थों का नष्टीकरण किया गया है। बिलासपुर एसएसपी रजनेश सिंह का कहना है कि बच्चों का मन कोमल होता है, लेकिन इसी उम्र में कई बार बच्चे गलत दिशा में भटक जाते हैं। ऐसी स्थिति में जरूरी है कि उन पर नजर रखी जाए और जरा भी संदिग्ध गतिविधि दिखने को मिले तो उन्हें प्यार से समझाया जाए, जिससे वो सही दिशा में आगे बढ़ सकें। एसएसपी सिंह का कहना है कि बच्चों में बढ़ती हिंसक प्रवृत्ति को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बच्चे पहले माँ बाप की निगरानी में सुरक्षित हैं, फिर अपने शिक्षक गुरु के साथ। हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी है और हम उसे बखूबी पूरा कर रहे हैं।
हाँ, ये देखिए मैं तो बार बार कहता हूँ कि कम से कम पेरेंटिंग जो हम लोग इस तरीके से करें कि बच्चा क्या गतिविधि में है संलिप्त, ये सारी चीज़ें देखना चाहिए। बच्चा स्कूल जा रहा है, चाहे क्यों ना वो 11th का हो, 10th का हो, 12th का हो, हर एक अभी ये बहुत उचित समय है कि इस समय ज़रूर उनको वॉच करें, उनको समझाएं, उनको मोटिवेट करें कि सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई और खेल कूद से बच्चा संबंध रखे। इधर उधर कहीं भी यदि वो भटक रहा है तो तुरंत उस पर कंट्रोल करें। अगर कोई बच्चा किसी नशे में संलिप्त हो गया है, उसकी काउंसलिंग कराएं। अब जो बच्चा चाकू लेके जा रहा है, समझ सकते हैं आप उसकी मनस्थिति कि कितनी, क्योंकि बच्चे तो कोमल होते हैं, बच्चा इतना क्रूर कैसे हो रहा है कि चाकू का उपयोग कर सके। तो हम सबको सोचना होगा, चाहे वो पेरेंट्स को हों, चाहे स्कूल में भी जो हमारे टीचर्स हैं उनको भी देखना चाहिए कि ऐसे बच्चे जिनकी गतिविधियां थोड़ी सी इस तरीके की बदल रही हैं, उनको भी ये वॉच करना चाहिए और गोपनीय रूप से और उनकी भी काउंसलिंग करनी चाहिए। बीजापुर जिले के संतोषपुर गांव की करीब 45 महिलाओं ने सुकन्या समृद्धि योजना के नाम पर धोखाधड़ी की शिकायत कलेक्टर से की है। महिलाओं का आरोप है कि उन्होंने 4-5 साल तक हर महीने पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा किए, लेकिन उन्हें न पासबुक मिली और न ही पैसे वापस मिले। कलेक्टर ने महिलाओं को भरोसा दिलाया कि इस मामले में पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज कर सख्त कार्यवाही की जाएगी। पोस्ट ऑफिस में जमा करे थे तो दिव्या करके के नाम था, तो उन्होंने अपने घर में आके पैसा अकाउंट में डालने के लिए जमा करते थे। तो किसी में दिनांक डालते थे, किसी में दिनांक भी नहीं, अकाउंट नंबर भी नहीं डालते थे, तो किसी में पैसा भी नहीं। एक महीना में 1000 या 2000 3000 ऐसी डालते थे। फिर 2019 से 2025 तक पैसा लगाए थे, तो 2025 तक भी पैसा लौटाने का कोशिश भी नहीं करे, आज तक पैसा ही नहीं। हमारे संतोषपुर के ग्रामीण महिलाएं भाई लोग आए थे, ये बात को लेकर शिकायत करने आए थे। मुझे आवेदन भी दिया कि पोस्ट ऑफिस में एक दिव्या कंवर करके महिला है जो हम लोगों से 2018, 19 ऐसे करके पूरे लगातार 23-24 तक का हम लोगों से पैसा ली, कभी 1000 रुपया, कभी 2000 रुपया ऐसे लेते गई सुकन्या समृद्धि में और बचत खाता में और डिपॉजिट में। लेने के बाद जब ये लोग उन लोग से बोले कि हमको पासबुक चाहिए, बोलने से बोले कि नहीं मैं दे दूंगी करके घुमाते ही रही। जब 5 साल पूरा होने को आया तब ये लोग डाकघर जाके पता करे तो वो दिव्या जो थी, दिव्या कंवर करके जो कर्मचारी है पोस्ट ऑफिस की, उसने कहा कि मैं तुम लोग का पूरा पैसा दे दूंगी। और ये लोग जब पोस्ट ऑफिस में देखे, पासबुक में देखे तो उनका थोड़ा भी पैसा नहीं था। किसी का 300 था, किसी का 400 था, कोई 6000 जमा किया, जबकि 5000 जमा किया, कोई 30000 जमा किया, कोई 40000 जमा किया, किसी का 80000 जमा हुआ, लेकिन किसी के खाते में पैसा नहीं था। 2019 से पैसा जमा किए थे, हम लोग का पैसा समय भी हो गया लेकिन पैसा नहीं मिला, तो अभी तक समय हो गया, अभी तक पैसा नहीं मिला बोल के ऑफिस में जाके पता किया। छत्तीसगढ़ में मितानिन मान सेवी कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन महिला कर्मचारियों ने बिलासपुर में प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की। इन महिला कर्मियों का कहना है कि उनकी उम्र 50 साल होने जा रही, लंबे समय से वो सेवाएं दे रही, लेकिन आज तक उन्हें सम्मान नहीं दिया गया। मान सेवी कर्मियों की प्रमुख मांगों में शासकीय कर्मचारी घोषित करना, काम का समय तय हो, नियमित कर्मचारियों की तरह ही उन्हें भी वेतनमान और अन्य सुविधाएं दी जाएं। इन कर्मचारियों ने मांगों के समर्थन में 19 तारीख को मंत्रालय घेराव की चेतावनी भी दी है। हमारे यहाँ लगभग 8000 महिलाएं हैं, हमारी संख्या 10,000 है। आज हमारे यहाँ लगभग 8000 की संख्या में उपस्थित है। अपनी मांगों को लेके आए हैं, जो हमारी जायज मांगे हैं, लेकिन आज 50 साल हो गए हमारी मांगे पूरी नहीं होती। केंद्र सरकार हमको सिर्फ 4500 रुपए देता है, ऊपर से काम का दबाव इतना ज्यादा है और जिसके पेंशन ग्रेजुएटी भी नहीं है, हमको शासकीय कर्मचारी भी घोषित नहीं करते हैं और मानदेय सेविका है। मानदेय सेविका को फिर हमको सरकारी तौर पे काम क्यों कराया जाता है? हमारी सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हमको शासकीय कर्मचारी मानसेवी बोलते हैं, लेकिन हमारा काम ना मानसेवी जैसा नहीं है। हम लोग का काम हाउस वाइफ जैसा है, 24 आवर्स से काम, मतलब रात के 10 बजे मैसेज आता है तत्काल करके 2 करके, और हम लोग का कोई
हमारी मांगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो 19 तारीख को हम संचालनालय घेराव करेंगे। उसके बाद भी अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो जाके दिल्ली में अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।